अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 201 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 1। इसमें सबसे पहले है डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो या कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, यानी ये डिसाइड करना कि आप एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हो। अगर आपको खुद ही क्लियर नहीं होगा कि आपके राइटिंग का गोल क्या है, तो रीडर तक भी क्लियरिटी नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमेशा याद रखो कि ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं आपके ऑडियंस एनालिसिस के साथ, जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद है पर्पस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। हर डॉक्यूमेंट एक क्लियर पर्पस के लिए लिखा जाता है, और ये पर्पस राइटर और रीडर दोनों इजीली समझ सकते हैं। यानी इस तरह से लिखना चाहिए कि दोनों रीडर और राइटर दोनों अच्छे से समझ सकें। जनरली डॉक्यूमेंट 4 मेन पर्पसेस के लिए लिखा जाता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन देने के लिए। टू गिव इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोसेस या काम के तरीके को समझने के लिए। टू परसुएट, यानी रीडर को कन्विंस करने के लिए। टू इनेक्ट और प्रोहिबिट, यानी फॉर्मली कोई चीज़ अलाउ या बैन करने के लिए। जब भी डॉक्यूमेंट लिखो, स्टार्ट में ही अपना पर्पस क्लियर करना चाहिए, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन या एग्जीक्यूटिव समरी में लिखा हो। कभी कभी फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव देना भी जरूरी होता है। उसके बाद है एक्सप्लिसिट पर्पसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी जो क्लियरली स्टेटेड होते हैं। इंफॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट्स, यानी जैसे लिटरेचर रिव्यूज़ या स्पेसिफिकेशन, इनमें बैकग्राउंड थ्योरी मटेरियल्स रिजल्ट्स और टेबल्स होती हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस वाले डॉक्यूमेंट्स, यानी जैसे प्रपोजल्स, इनमें प्रोसीजर्स और वर्क प्लान एक्सप्लेन किया जाता है। परसुएसिव द लीडर, जैसे प्रपोजल्स, रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट्स, जॉब एप्लीकेशन रिज्यूम्स, इनके सेक्शंस में डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस होती हैं। टू इनेक्ट और प्रोहिबिट समथिंग, लाइक जैसे रेगुलेशंस, पेटेंट्स, एक्सेप्टेंस लेटर्स। उसके बाद है इम्प्लिसिट पर्पसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हर राइटर के कुछ हिडन गोल्स भी होते हैं, जो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में लिखे नहीं जाते, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कि रिलेशनशिप बिल्ड करना। हर कम्युनिकेशन राइटर और रीडर के दरमियान एक प्रोफेशनल कनेक्शन बनाता है, जैसे एक सिंपल इंक्वायरी लेटर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। ट्रस्ट, टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना, रीडर को कन्विंस करना कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ऑथेंटिक और अनबाइस्ड है। अगर डाउट आ गया कि बात सिर्फ गेस वर्क है, तो डॉक्यूमेंट अपना इफेक्ट खो देता है। उसके बाद है टू डॉक्यूमेंट एक्शन। एक्शन डॉक्यूमेंट करना, यानी राइटिंग एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स, सजेशंस, ऑब्जेक्शंस, टास्क और डेडलाइंस को लिखना बहुत ज़रूरी है। यानी यही चीज़ फ्यूचर रेफरेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी हेल्प करती है। उसके बाद है स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। कई दफ़ा ज़रूरी होता है कि डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बिल्कुल स्टार्ट में दी जाए, ताकि रीडर को इंस्टेंटली समझ आ जाए कि डॉक्यूमेंट का फोकस क्या है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं।